हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की तारीख है 22 सितंबर 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज क्या हुआ खास। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में सितंबर 2025 में कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त हुई है। एक श्री नवीन श्रीवास्तव, बी आदर्श स्वाइका, सी परमिता त्रिपाठी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी परमिता त्रिपाठी होगा। परमिता त्रिपाठी कुवैत में भारत की अगली राजदूत नियुक्त हुई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार वह वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगी। वह 2001 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध रहे हैं, जो 2021-22 में राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ तक पहुंचे। इन संबंधों को 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था, जिसमें रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। हाल ही में दोनों देशों ने वित्तीय खुफिया इकाइयों और नागरिक उड्डयन के बीच भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश 2024 में हुए समझौतों को लागू करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। एक भूपेन हजारिका, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भूपेन हजारिका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर को भारत रत्न भूपेन हजारिका की याद में 100 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया है। ये सिक्का भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में जारी किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने महान गायक भूपेन हजारिका के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ए मणिपुर उच्च न्यायालय, बी राजस्थान उच्च न्यायालय, सी बिहार उच्च न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मणिपुर उच्च न्यायालय होगा। न्यायमूर्ति एम सुंदर को मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इम्फाल स्थित राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति सुंदर, जो पहले मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, को वर्तमान न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर के सेवानिवृत्त होने के बाद 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्वारा नई भूमिका में नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए 3 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की। पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पवन कुमार बी बजंथरी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया, जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सोमेन सेन को मेघालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 44वीं बैठक कहां आयोजित हुई है। ए भारत, बी किर्गिस्तान, सी रूस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी किर्गिस्तान होगा। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद आरएटीएस की 44वीं बैठक 10 सितंबर 2025 को किर्गिस्तान के चोलपोन अता में हुई, जिसमें भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के षड्यंत्रकारियों और धन मुहैया कराने वालों को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन ने किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए और इसमें कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। इस बैठक में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की गई। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में 5वां राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। ए गांधीनगर, बी उज्जैन, सी जयपुर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर होगा। हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मातृभाषाओं के प्रति सम्मान और हिंदी को एक विकसित राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
ये सम्मेलन हिंदी दिवस 14 सितंबर 2025 के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देना, बहुभाषी प्रशासनिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करना और राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। इस कार्यक्रम में 7,000 से अधिक सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया और सारथी प्लेटफॉर्म और हिंदी शब्द सिंधु कोश जैसी नई पहलें शुरू की गईं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत किस राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. उत्तर प्रदेश, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात होगा। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को वित्तीय सहायता देकर उनकी पढ़ाई को प्रोत्साहित करना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। इस योजना के तहत योग्य छात्राओं को कुल 50,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इसमें 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए हर साल 10,000 रुपये और 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए हर साल 15,000 रुपये मिलते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? ए. विशाखापट्टनम, बी. कोलकाता, सी. मुंबई, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता होगा। भारतीय नौसेना को आंद्रोथ जहाज 13 सितंबर 2025 को सौंप दिया गया है। इसे GRSE कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता द्वारा तैयार किया गया है। यह जहाज भारत के लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित आंद्रोथ द्वीप के नाम पर रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बने इस युद्धपोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 77 मीटर लंबा ये जहाज डीजल इंजन वाटरजेट संयोजन द्वारा संचालित है और अत्याधुनिक हल्के टॉर्पीडो, रॉकेट और सोनार से लैस है। यह जहाज विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में शत्रु पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारतीय समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारत ISSF विश्व कप 2025 चीन में मेडल टैली में किस स्थान पर है? ए. पहले, बी. पांचवें, सी. चौथे, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5वें होगा। भारत की मेघना सज्जनार ने चीन के निंगबो में 14 सितंबर 2025 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक के साथ अपना पहला विश्व कप पदक जीता। इस पदक के साथ भारत सीजन के अंतिम ISSF विश्व कप राइफल में 5वें स्थान पर रहा। चीन 3 स्वर्ण पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि नॉर्वे 2 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। मेघना ने फाइनल में 230.0 का स्कोर किया। इस स्पर्धा में चीन की पेंग शिनलू ने स्वर्ण और नॉर्वे की जेनेट हेगडस्टेड ने रजत पदक जीता। इस पदक के साथ ही भारत ने विश्व कप में अपना दूसरा पदक हासिल किया है। इससे पहले ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। इस समय भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डियला नामक दुनिया का पहला AI जनित मंत्री नियुक्त किया है? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. अल्बानिया, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अल्बानिया होगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लक्ष्य के साथ अल्बानिया ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने अपने मंत्रिमंडल में इस डिजिटल मंत्री की घोषणा की, जिसका नाम डियला है। इसका अर्थ है सूर्य। डियला का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निविदाओं से जुड़े सभी फैसलों को 100% भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाना है। इसके अलावा यह AI लोगों को ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का उपयोग करने में भी मदद करता है। डियला को पारंपरिक अल्बानियाई परिधान पहने एक महिला के रूप में दर्शाया गया है। इस कदम को पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए. डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी. अटल बिहारी वाजपेयी, सी. चंद्रशेखर, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह होगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत प्रतिष्ठित
वी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने उनकी ओर से यह पुरस्कार स्वीकार किया। यह सम्मान मोटेक सिंह अहलूवालिया ने प्रदान किया, जिन्होंने 1991 के आर्थिक सुधारों में डॉक्टर सिंह के साथ मिलकर काम किया था। यह पुरस्कार हैदराबाद स्थित पी.वी. नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह सम्मान भारत के दो महान आर्थिक सुधारकों की विरासत को एक साथ लाता है, जिन्होंने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।